नमस्कार दोस्तों। नी नोटिफिकेशन आउट किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीएपीएफ में कांस्टेबल और असम राइफल में राइफलमैन के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए सो दैट आपको पता चल पाए कि सीएपीएफ में कांस्टेबल और असम राइफल में राइफलमैन के पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सैलरी कितना दिया जाएगा, एग्जाम का सेंटर कौन कौन प्लेस में पढ़ सकता है, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंडिया के ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबल जीडी और असम राइफल में राइफलमैन जीडी के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 24/12/2023 से 31/12/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट आप 1/1/2024 तक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन आप 4/1/2024 से 6/1/2024 के बीच में कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी या मार्च 2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अलावा और भी 13 रीजनल लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। डेट इज असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अलावा और भी 13 रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आपको मेंशन करना होगा कि मैं गुजराती लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। ओके, तो आपको मेंशन करना होगा। अब दोस्तों जानते हैं पे स्केल। पे लेवल 3 का दिया जाएगा जिसमें 21,700 से लेकर के 69,100 तक दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं वैकेंसी डिटेल्स। देखिए, टोटल वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए 23,347 वैकेंसीज है, जिसमें बीएसएफ के लिए टोटल वैकेंसीज 5,211 वैकेंसीज है। सीआईएसएफ में 9,913 वैकेंसीज है। सीआरपीएफ में 3,266 वैकेंसीज है। एसएसबी में 593 वैकेंसीज है। आईटीबीपी में 2,694 वैकेंसीज है। असम राइफल में 1,448 वैकेंसीज है और एसएसएफ में 222 वैकेंसीज है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसीज 2,799 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों, आप फोर्सेस वाइज देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 26,146 वैकेंसीज है। ओके दोस्तों, देखिए जो ऊपर वैकेंसीज मेंशन किया गया है ये वैकेंसीज टेंटेटिव है, फर्दर इसको चेंज भी किया जा सकता है। बट दोस्तों देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज में अगर चेंज होता है तो कमीशन के वेबसाइट के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा। और 10% वैकेंसीज एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया जाता है। इनकेस एक सर्विसमैन का रिजर्व सीट फुलफिल नहीं होता है तो नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, अब दोस्तों जानते हैं एज लिमिट। एज 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 1/1/2024 और डेट ऑफ बर्थ 2/1/2001 से 1/1/2006 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है एज में एक्स्ट्रा छूट देना। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक सर्विसमैन को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और वैसे कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और उनके फैमिली मेंबर 1984 या फिर गुजरात में 2002 के कम्युनल राइट्स में विक्टिम हुए हो तो 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलर केस ओबीसी और एससी एसटी में भी लागू होता है, बट ओबीसी को 8 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एससी एसटी को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको एप्लीकेशन अप्लाई करते समय मेंशन करना होगा कि आई नीड ऑफ एज रिलैक्सेशन। ओके, और दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ओके, अब दोस्तों जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होने चाहिए एज ऑन 1/1/2024। इसका मतलब आपका 10th जो है वो 1/1/2024 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इस डेट के बाद कंप्लीट होता है तो यू विल बी नॉट एबल टू अप्लाई दिस एप्लीकेशन। ओके, अब दोस्तों देखिए, अगर आप एनसीसी होल्डर्स हैं और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जामिनेशन के मार्क्स में मैक्सिमम 5% का इंसेंटिव दिया जाएगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 3% का इंसेंटिव दिया जाएगा।
अगर आपके पास एनफीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2% इंसेंटिव दिया जाएगा। बट दोस्तों एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आपको मेंशन करना होगा कि आप एनसीसी होल्डर हैं। और देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको एनसीसी सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस साइट पे विजिट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी का वैकेंसीज अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है। एंड देन लॉगिन करने के बाद एसएससी जीडी में आपको क्लिक करना है। एंड देन जो भी डिटेल आपसे मांगा जाएगा वो आपको फुलफिल करना है। ओके। और दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि जेपीईजी का फॉर्मेट 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। फोटोग्राफ का साइज पासपोर्ट साइज होने चाहिए। ओके। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि और कितने लेंथ में होनी चाहिए, कितने हाइट में होनी चाहिए फोटोग्राफ, ये सब आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं एप्लीकेशन फी। देखिए वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। बट ये कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू। और दोस्तों देखिए एक बार आप एप्लीकेशन फी को पेमेंट कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर वापस नहीं किया जाएगा। ओके। अब दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन प्लेसेस में एग्जाम का सेंटर पड़ सकता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए सेंट्रल रीजन में बिहार एंड उत्तर प्रदेश स्टेट आता है। ये सीरियल नंबर 1 में आप देख लीजिए ये सारे प्लेसेस में एग्जाम सेंटर पड़ेगा। ईस्टर्न रीजन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल आता है। सीरियल नंबर 2 के बॉक्स में आप देख लीजिए कि कौन कौन प्लेसेस में एग्जाम का सेंटर पड़ सकता है। सिमिलरली दोस्तों आप कर्नाटका केरला रीजन में देख लीजिए, मध्य प्रदेश रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और दोस्तों जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से आप एग्जाम सेंटर को देख लीजिए। अब दोस्तों देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों एग्जाम सेंटर चुनने के लिए आपको 3 विकल्प दिया जाएगा। दोस्तों देखिए एक बार आप एग्जाम सेंटर को चुन लेते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों देखिए कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि चुना हुआ एग्जाम सेंटर को छोड़ करके अदर एग्जाम सेंटर में कैंडिडेट्स को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कमीशन के पास राइट है एग्जाम सेंटर को चेंज करने का। ओके। अब दोस्तों जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए इसमें सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं एग्जाम के स्कीम। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा। टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी क्यों कहा? देखिए पार्ट डी जो है ये ऑप्शनल है, आप इंग्लिश या हिंदी चूज कर सकते हैं। एग्जाम का ड्यूरेशन 60 मिनट्स होगा। ओके। और दोस्तों देखिए अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो, अदरवाइज आप कटअप लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। दोस्तों देखिए आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो कायदे से अगर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अवॉर्ड किया जाता है तो 1/2 का पेनल्टी लगना चाहिए, बट यहां पर मेंशन किया गया है 1/4। ओके, 0.25 मार्क्स। ओके, तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके। अब दोस्तों देखिए एग्जामिनेशन सेंटर में आपको किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं अलाउ किया जाएगा, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें और स्मार्ट वॉच को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं सिलेबस। दोस्तों इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश या हिंदी में बेसिक कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखिए मेल कैंडिडेट्स जो लद्दाख रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं वो कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा विद इन 24 मिनट्स, और फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर रनिंग करना होगा विद इन 8 एंड
हाफ मिनट्स। और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट्स हैं, तो 1.6 किलोमीटर रनिंग करना होगा विद इन 7 मिनट्स। और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 800 मीटर्स रनिंग करना होगा विद इन 5 मिनट्स। ओके। अब दोस्तों देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए, हाइट में भी रिजर्व कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। शेड्यूल ट्राइब अगर मेल है तो मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट से शेड्यूल ट्राइब मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सिमिलरली दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं और कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट देखिए, मेल के लिए सिर्फ मेजर किया जाएगा, फीमेल के लिए चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को चेस्ट के एक्सपेंशन में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, अनएक्सपेंडेड 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिमिलरली दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं और कौन से कैंडिडेट्स को चेस्ट में कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। 10th का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओके। फिर देखिए, अगर आप एनसीसी होल्डर्स हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ओके। और रिजर्वेशन का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा यहाँ से देख लीजिए आप। अब दोस्तों आई होप आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।